रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ प्रियंका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ और मैं आ गई हूँ पूरे 2 घंटे तक आप लोगों के पास में रहने वाली हूँ। यानी कि ये जो सफ़र होता है 3 बजे तक होता है, जो कि बहुत ही ख़ास होता है। बहुत सारी बातें करती हूँ, बहुत प्यारे प्यारे 90s के गाने आपको सुनाती हूँ। और जैसे कि आप सभी जानते हो कि आज के दिन हमारे साथ ऐसे लोग जुड़ते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे और बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। और आज जो हमारे साथ में हैं उन्होंने काम तो बहुत बड़े किए हैं लेकिन ये है बहुत छोटी। इनका नाम जितना इंटरेस्टिंग है, नाम पहले मैं आपको बता दूं, राह दिखा इनका नाम है। और जितना नाम इनका खूबसूरत है और बहुत ही डिफरेंट है, उसी तरीके से काम भी इनके, आप इनके बारे में सुनेंगे तो आपको बहुत हैरानी होगी और प्राउड होगा कि हमारी जो बेटियां हैं वो कितना ज़बरदस्त काम करती हैं। इनसे मिलवाऊंगी और साथ में इनके फादर साहब भी हैं, इनके पिताजी से बात कराएंगे। मैं हूँ प्रियंका आपके साथ, हर प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ और हमारे साथ में इस वक्त स्टूडियो में है राह दिखा। हेलो। हेलो। कैसी हो राधिका? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आपसे मिलकर और अच्छी हो गई हूँ। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इनके नाम की मैं चर्चा करूंगी। अगर आप सोच रहे हैं कि राधिका, तो राधिका नाम नहीं है, राह दिखा नाम है। जी हाँ, तो राधिका समझने की भूल नहीं कीजिएगा। और आपको पता है इसके पीछे, यानी कि इस नाम के पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग से एक बात हुई है जो कि मैं इनके फादर साहब से जानूंगी। और हमारे साथ में तरुण शर्मा हैं जिनसे हम राह दिखा के बारे में काफ़ी सारी बातें भी करेंगे। हेलो सर, नमस्ते। हेलो हेलो, हाउ आर यू? मैं सर से तो जानूंगी ही, लेकिन सबसे पहले क्योंकि आज की जो गेस्ट है हमारी वो है राह दिखा, तो राह दिखा कैसी हैं आप और क्या करती हैं? मेरे को अभी ऑनरेबल रिस्पेक्टेड श्री राजनाथ सिंह जी ने अवार्ड दिया है चाइल्ड राइट्स डिफेंडर का। अगर आप ये सुन के आपको लग रहा है इतना छोटा सा बच्चा कैसे ये हो सकता है, इसको ये अवार्ड कैसे मिल सकता है, तो आप गलत नहीं सुन रहे हैं, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इनको काफ़ी सारे ऐसे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं और इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। उम्र है इनकी सिर्फ 11 साल। और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि अभी इन्होंने ये काम करने शुरू नहीं किए हैं, बल्कि 6-7 साल से ये काम कर रही हैं। अब आप ये सोचिए कि ये खुद 11 साल की हैं, तो 5 या 6 साल से इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। तो बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, क्यों राधिका? यस। और अगर मैं जिस तरह से जल्दी जल्दी नाम ले रही हूँ, अगर आपको राधिका लगे तो मैं दोबारा बोलूंगी, राधिका नाम नहीं है, राह दिखा नाम है इनका। तो राह दिखा, आपको अपना नाम कैसा लगता है? मतलब कई सारे लोग आपको बोलते होंगे कि कितना अलग सा नाम है, यूनिक सा। एक्चुअली आज मेरा फर्स्ट डे भी था स्कूल का, तो जब मैम हमारी अटेंडेंस लेती है तब जो मेरा नाम होता है हमेशा वो राधिका ही निकलता है। तो मुझे बोलना पड़ता है मैम को, मैम दिस इज इनकरेक्ट, इसको प्लीज ठीक करो, ये राह दिखा है, राधिका नहीं है। तो देखा, हर किसी को इनके नाम को लेकर के थोड़ी सी तो कन्फ्यूजन होती है। लेकिन अब हम इनके फादर साहब से जानेंगे, तरुण शर्मा जी से। तरुण जी, आपसे जानना चाहूँगी कि ये नाम कैसे आया, क्योंकि मैं जब इनसे मिली तब मुझे लगा, और इनके जो भी इन्होंने काम किए इतने बड़े बड़े, तो लगता है कि नाम जैसे बिल्कुल सही रखा गया है। तो क्या ये आपको पहले से कहीं ना कहीं मालूम था कि जो बच्चा है आने वाले टाइम में बहुत बड़े बड़े काम करेगा? ये कैसे, मतलब ये नाम का पूरा ये डिसाइड किया आपने? नहीं प्रियंका जी, ये तो आई एम वेरी थैंकफुल टू रेडियो मानव रचना। यहाँ मेरा आई थिंक कितने सालों से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, अभी मैं 5 years के बाद आया हूँ, बट आज थोड़ा डिफरेंट मूड है बिकॉज नाउ आई एम विद माई डॉटर और उसकी वजह से आया हूँ। और जो आपने सवाल पूछा ना, वो बहुत ही यस इट्स डिफरेंट। सब पूछते हैं ये नाम कैसे रखा, तो ये नाम नहीं रखा हमने, इट वॉज डिसाइडेड कि गर्ल होगी तो राधिका रखेंगे, है ना। तो मेरी मम्मा जो हैं उनका भी थॉट था, मेरी वाइफ का भी था और मेरा भी था, और बेटा होगा तो कृष्णा रखेंगे। एंड ऑल्दो जैसे खबर मिली कि बेटी हुई है और हम भागे भागे घर हमसे पहुंचे हॉस्पिटल। तो जैसे नर्स होती है ना, वो आपको पूछती है, बर्थ सर्टिफिकेट देती है कि उसमें नाम लिख दीजिए, तो वो मेरे हाथ में थी शायद ये। एंड जैसे पापा की तो प्रिंसेस होती है, तो मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड था, तो उसने कहा सर इसमें नाम लिख दीजिए अपने बच्चे का। तो इट वॉज डिसाइडेड राधिका, तो मैंने लिख के स्पेलिंग दे दिया। तो 5 मिनट के बाद वो वापस आई, कहती सर केरला की जो नर्सेस होती है ना, थोड़ा दे आर वेरी गुड इन एजुकेशन, तो सर इट इज यू आर मिस्टेकन। मैंने कहा क्या हुआ? कहती सर ये राधिका नहीं लिखा है आपने HD से पहले लिख दिया है। तो जैसे राधिका का स्पेलिंग होता है RADHIKA, मैंने लिख दिया RAHDIKA। तो मैंने कहा ये क्या बना? कहती सर ये तो राह दिखा बना।
एक तो वो केरला की लेडी, द स्पेलिंग्स, द प्रोनाउंसिएशन इज लिटिल डिफरेंट. तो व्हेन शी सेड कि ये राहा दिखा बना, तो मुझे लगा इट्स समथिंग डिवाइन, वो कुछ ऊपर का कॉल है जी. तो फिर मैंने कहा इसका राहा दिखा ही रखेंगे नाम. एंड द गेम स्टार्टेड. तो मैंने जैसा नाम वैसे काम तो बाद में पता चले इसके कमाल. जब पर मैं इसको अपोज लेकिन सबने किया, इसकी मम्मा ने भी, सबने किया कैसा नाम रख दिया है, प्रॉब्लम होगी. और हुई भी है प्रॉब्लम. बट आप इससे पूछो कि इसको इसका नाम कैसा लगता है, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में एक ही है. मैं स्माइल देख पा रही हूँ, इनको प्राउड है अपने नाम पे, राइट? इनसे हम बहुत सारी बात करेंगे और साथ ही आपका कोई सवाल है, कोई प्रश्न आप करना चाहते हैं तो नंबर है हमारा 8010781078. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूं प्रियंका आपके साथ में. और हमारे साथ में इस वक्त छोटी सी 11 साल की राह दिखा इस वक्त स्टूडियो में है, जो कि बहुत ही प्यारा बोलती है. और मैं आपको बता दूं ये गाती भी हैं और इनको और भी बहुत सी चीज़ें जो करना पसंद है. पोएम्स भी एक से एक इन्हें आती है, जो कि हम इनसे पूछेंगे. लेकिन राधिका, अभी फ़िलहाल जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो मैं भी बहुत इंटरेस्टेड, मतलब मैं बहुत इंटरेस्ट ले रही हूँ इस चीज़ में कि आप जो ये काम आपने करने शुरू किए, कैसे आपको मतलब पता चला और कहाँ से ये आपको मोटिवेशन मिला? क्योंकि आप बहुत छोटे, मुझे लगता है 5-6 साल के जो बच्चे होते हैं उनको खेल कूद, आइसक्रीम खानी है, ये खाना है, वो फरमाइशें ही करते रहते हैं. लेकिन आपके मन में ये कहाँ से चीज़ आई और क्या ऐसा आपके लाइफ में हुआ जिससे आपको लगा कि नहीं मुझे ये करना चाहिए? एक्चुअली मैं शुरू से ही, मेरे जो पापा है और मेरी मम्मी है, हमारा एक एनजीओ है, उसका नाम है द राइजिंग तमसमा ज्योतिर्गमय. तो वहाँ पे मैं शुरू से ही, मतलब मैं बहुत छोटी थी तब से ही मैं वहाँ पे जा रही हूँ. गरीब बच्चों को, मतलब मैं स्टार्स कहती हूँ, जब से मैं छोटी थी. तो अभी भी मैं ऐसी सारे बच्चों के साथ बिल्कुल घुल मिल जाती हूँ कि ये मतलब मनी नहीं वो करता कि ये गरीब बच्चे, इनसे क्यों ऐसे मैं बात कर रही हूँ. तो शुरू से ही पापा मम्मा ने मेरे को सिखाया है कि सबसे अच्छे से बात करनी है, जैसे सारे पेरेंट्स सिखाते हैं. तो एनजीओ में जब भी हम कहीं पे जाते हैं, या फिर मेरा बर्थडे होता है, या फिर कभी फेस्टिवल्स हो जाते हैं, तो हम उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं. तो वहाँ पे जाके सेलिब्रेट करना उनको भी बहुत अच्छा लगता है. हम उन बच्चों को पढ़ाते भी हैं, उनको इंस्पायर करते हैं ताकि वो अपनी जो लाइफ है उसको सक्सेसफुल बना सके. और कुछ लोग होते हैं, जैसे कोई डॉक्टर बन चुका है और कोई पढ़ने जा रहा है, ऐसे लोगों को हम यहाँ पे बुला के एनजीओ में हमारे उन बच्चों को इंस्पायर करवाते हैं ताकि वो अपने फ्यूचर को सक्सेसफुल बनाए. वाह, तो मतलब आप बचपन से एनजीओ में जाते हैं. Yes. अच्छा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, वो अभी आपने थोड़ी देर पहले एक स्कूल का किस्सा बताया था, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि यार इतना छोटा सा बच्चा कैसे कर सकता है, बट इन्होंने वो कर दिखाया. वो पूरा किस्सा क्या था वो हम राधिका से पूछेंगे और इनसे जानेंगे और भी बहुत कुछ. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रियंका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ. मैं आपसे आज एक सवाल करना चाहती हूँ. जब आप छोटे मतलब आप लगा लीजिए आप 8-9 साल 10 साल के थे, क्या करते थे? मैं तो फुल ऑन मस्ती करती थी, बहुत खाती थी, बहुत खेलती थी. तो हाँ, मैं समझ सकती हूँ आप लोगों का भी बचपन ऐसे ही बीता होगा. लेकिन आज के बच्चे जो है ना वो बहुत स्मार्ट हो गए, और उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं. आज ऐसी ही एक स्मार्ट लड़की जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, नाम भी इनका बहुत इंटरेस्टिंग है, राह दिखा, हमारे साथ में है. और ये जब 5 या 6 साल की थी तब से ही इन्होंने जो सोशल वर्क करना इन्होंने शुरू कर दिया था. और कहते हैं ना, वो कहीं ना कहीं से एक शुरुआत होती है, तो इनकी लाइफ में भी शुरुआत हुई है ना राधिका? तो ऐसा क्या हुआ था आपके साथ में? तो शुरू में जब हमारा एनजीओ था उसमें मैंने सारे बच्चों के साथ काम करती थी, उनके साथ उनको पढ़ाती थी, उनके साथ खेलती थी, सारी फेस्टिवल सेलिब्रेट करती थी. तो तब मैं 5 साल की थी. तो एक दिन हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन था. तो मैं बाहर जा रही थी और पापा मेरे को लेने आए हुए थे. तो मैंने बोला उनको कि पापा, हमारे स्कूल के सामने बहुत कूड़ा है, क्योंकि हमारे स्कूल के सामने सारे लोग जो होते थे वो अपने घर का सारा कूड़ा उठा के हमारे स्कूल के सामने फेंक देते थे.
जी। तो मैंने पापा से बोला कि पापा मुझे यहाँ पे बहुत स्मेल आती है, मेरे फ्रेंड्स भी मुझे बोलते हैं। तो पापा ने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, अगर कमिश्नर अंकल ने सुन ली तो फिर हमारा स्कूल का जो गार्बेज पड़ा हुआ है इतना सारा वो साफ़ हो जाएगा। तो पापा ने मेरा एक वीडियो बनाया, तो फिर मैंने बोला उनमें कि कमिश्नर अंकल, जैसे बच्चे बोलते हैं कि कमिश्नर अंकल हमारे स्कूल के सामने बहुत सारा कूड़ा है, मुझे स्मेल आती है ऐसे, तो आप इसको साफ़ करवा दो। तो हम फिर घर चले गए कि सोचा कि क्या पता ये कमिश्नर अंकल तक पहुंच जाए। जी। तो थोड़ी देर के बाद पापा मेरे को आइसक्रीम खिलाने लेके जा रहे थे, जो जब मेरा मन करता तो मैं बोलती हूँ पापा को। तो पापा मेरे को आइसक्रीम खिलाने लेके जा रहे थे और देखा तो पापा ने देखा कि गाड़ी के बाहर वो जो हमारा स्कूल का रास्ता था वहाँ से कूड़ा साफ हो गया, मतलब साफ हो रहा है थोड़ी सी देर में। हाँ, थोड़ी सी देर में। तो उसके बाद कूड़ा जब साफ हो रहा था तो पापा ने देखा, अरे वाह ये क्या हो रहा है। तो पापा गए और पूछा कि ये कूड़ा किसने साफ करवाया, क्यों कर रहे हो ऐसे तुम। तो उन्होंने बोला कि एक छोटी सी बच्ची है, उसने एक वीडियो बनाया था कमिश्नर अंकल के लिए। तो ऐसे वो बात कर रहे थे। तो फिर पापा ने बोला अच्छा तो उसका नाम क्या था। तो उन्होंने कहा कुछ अजीब सा नाम था, राह दिखा करके। तो पापा ने बोला अरे वो तो गाड़ी में बैठी है। तो पापा ने फटाफट से दरवाज़ा खोला और मेरे को बाहर बुला लिया और फिर हमने एक वीडियो बनाया कि थैंक यू कमिश्नर अंकल, जैसे बच्चे बोलते हैं वैसे ही। तो थैंक यू कमिश्नर अंकल कि आपने हमारे स्कूल के सामने से सारा जो कूड़ा था वो हटवा दिया। वाओ, मतलब देख रहे हैं छोटा सा बच्चा और किस तरह के इनके काम है। तो फिर आज जो है जब आप अपने काम देखते हैं कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं भी सोचती हूँ कि मेरे पापा मम्मा भी बहुत प्राउड होते होंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है कि मुझे पापा मम्मा ने इतना अच्छा कुछ सिखाया है और ताकि मैं ये वाले काम कर सकूँ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जी, चलिए अब हम इनके ज़रा पिताजी से भी जानते हैं कि तरुण जी, आपने हमें आर्टिकल दिखाया था इनका, कैसा लगता है? ऑल इंडिया रेडियो में भी इनका पूरा वहाँ पे ऑन एयर किया गया था, जैसा कि हमने सुना भी, आपने भी बताया। तो कैसा लगता है और किस किस तरह के अवार्ड्स इनको अभी तक मिल चुके हैं? मतलब अवार्ड के लिए, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे आप और मैं हैं जी। हाँ, आपने मेरे को अच्छा लगा, आपने बोला कि बचपन में हम लोग क्या मस्ती करते थे। ये मस्ती भी बहुत करती है, खाना भी, इसको चटोरी बोलते हैं हम लोग, बहुत आइसक्रीम खाती है चुप चुप के। जी। पर गेम क्या है कि आप और मैं कभी भी कुछ सक्सेस की बात करेंगे तो हम लोग कॉम्पीट करेंगे, हम ट्राई करेंगे, प्लान करेंगे कि तब हमें फर्स्ट प्राइज मिले, मॉनिटर बन जाए। राइट। इसके साथ क्या है, बच्चे सभी सारे बच्चे जो दुनिया के होते हैं उनमें कुछ ऐसा थॉट ही नहीं होता है, वो बस करते हैं। वो गिफ्ट के लिए नहीं कर रहे, वो अवार्ड के लिए नहीं कर रहे। इसे एक्चुअली पता भी नहीं था राजनाथ सिंह सर कौन है। कैन यू बिलीव, हमारे पास रात को कॉल आया उनके घर से कि आपकी डॉटर को कल मिलने के लिए बुलाया है। इसको समझाना पड़ा हमें कि कौन है राजनाथ सिंह सर, क्योंकि मोदी जी को तो सब बहुत पॉपुलर दिखते हैं। जी। तो हम तो खड़े हो गए चेयर से, हमें लगा कि यार ये क्या हो गया। बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में नेशनल लेवल का, राष्ट्रीय ईसाई महासंघ, उसकी जो चेयरपर्सन है डॉक्टर अनीता बेंजामिन, उन्होंने इसको एक अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया था, चाइल्ड राइट्स एम्बेसडर डिफेंडर का। तो वो राजनाथ सिंह सर तक बात पहुंची होगी। और इसने एक राहगिरी में फरीदाबाद में इसने कविता गाई थी, बड़ी मजेदार, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो तब के कमिश्नर थे, ही वाज आल्सो वेरी हैप्पी। तो वो कहीं देखा होगा, तो उस हिसाब से इसको वो अवार्ड मिला और इसको राजनाथ सर ने बुलाया। और हम जानते हैं वो कौन है, बच्चे को थोड़ी पता है। तो ये वहां जा रही है बिल्कुल नॉर्मल, इसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो लेकिन जब ये अंदर गई तो इसे लगा इतना ह्यूज हाउस, 17 अकबर रोड है उनका घर, कमांडोज खड़े हैं, ब्लैक कमांडोज, इसके नाम से एंट्री हुई वहां। सोचो जरा, एक पापा एक मम्मा के लिए कितना प्राउड मोमेंट है, जो हम भी कभी नहीं मिले थे उनसे, कि हमारी डॉटर के नाम से वहां हमारी एंट्री हो रही है। दैट्स प्राउड मोमेंट। और कुछ प्लान नहीं इसका अपने आप दिल करता है, अपने आप बच्चों के पास जाती है, उनको पढ़ने के लिए इंस्पायर करती है। पिज़्ज़ा हट लेके जाते हैं बच्चों को, PVR लेके जाते हैं मूवीज दिखाने के लिए। ये सबसे आगे होती है वहां पर छोटे छोटे बच्चों में। तो उनका हाथ पकड़ती है, उनको जाके होली खेलने जाती है, दिवाली खेलने जाती है, अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करती है। और अपने स्कूल के थ्रू भी एक ब्लाइंड एसोसिएशन में गए थे, सेंट जोसेफ स्कूल में।
तो ये चीज़ें इतना प्राउड फील कराती है कि लोग जो हम बातें सोचते हैं कि हमारे बच्चों में ये चीज़ें आएंगी कैसे? आएंगी तभी जब ये अपने पेरेंट्स को करते देखेंगे, आएंगी तभी जब इसके टीचर्स करेंगे जी। एक लाइन सुनी थी मैंने कहीं पे कि आपके बच्चे वो नहीं सीखते जो आप उन्हें बोलते हो, आपके बच्चे वो करते हैं जो आपको करते हुए देखते हैं। राइट। तो मैं सच में गूज बम्स मुझे अभी हो रहे हैं कि गॉड का कमाल है, हमारा बच्चा इतना ब्लेस्ड है। बट सभी पेरेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा लेसन है कि अगर हम खुद ऐसे काम करने लग जाएंगे, तो आपने भी पूछा ना सवाल कैसे हुआ, इसको पता ही नहीं है, बस ये जाती थी हमारे साथ। आपके पेरेंट्स आपको मंदिर ले जाएंगे, आपका बच्चा मंदिर जाएगा। आपके पेरेंट्स आपको मैकडी ले जाएंगे, वहां जाएगा। आपके पेरेंट्स आपको कहीं भी ले जाएंगे, गलत जगह पे भी, पब में ले जाएंगे, वहां भी जाएगा। वहां जाना भी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर अगर आपके बच्चों को आप ऐसी जगह लेके जाओगे जहाँ पे बहुत मुश्किलें हैं, अभाव है, प्रॉब्लम्स हैं, आपका बच्चा वो देख के वो भी सीखेगा। बिल्कुल सही। वो एक अलग मोमेंट है मेरे फैमिली के लिए कि हमारी डॉटर मतलब इतना कमाल काम करती है। मैं आपकी बातें सुन रही हूँ तो मुझे अब आज भी मतलब आज के टाइम पे भी देखें कितने लोग ऐसे हैं जो लड़का चाहते हैं, वो चाहते ही नहीं है कि उनके घर में लड़की आए, या लड़की आ भी जाती है तो पढ़ाई लिखाई उनकी बस ना के बराबर। आज भी ये होता है। कल ही राधिका ने मुझे एक बात बोली, आप एक बार इसी से पूछो क्योंकि मे बी कुछ चेंज हो जाए। इसके फ्रेंड्स सारे लड़के हैं घर के पास में, बॉयज हैं। तो कल मुझे राधिका ने एक बात बताई, वो वीडियो गेम वाली। तो आप बताओ जरा। राधिका बताइए क्या बात। एक्चुअली जो मेरे सारे दोस्त है ना, वो फ्री फायर एक गेम है, वो फाइटिंग गेम्स जो मुझे नहीं पता, वो एक हेडशॉट, वन टैप पता नहीं क्या क्या खेलते रहते हैं। तो मैंने सोचा मैं भी खेलूं, एक बारी ट्राई करूं। तो मैं खेल रही थी ऐसे, फिर वो ना ऐसे बोलते कि हम तो प्रो हैं इस गेम में, हमको तो बहुत अच्छा आता है, देखो तो कुछ नहीं आता, हमने तो बहुत एक्सपीरियंस है। तो मैंने एक बार ट्राई किया तो उनके वो जो प्लेयर होता है, कैरेक्टर होता है, उसके हेड पे हेडशॉट मार दिया। तो वो बोलने लगा अरे लड़की से हेडशॉट खा लिया। तो मैंने भाई बोला कि जेंडर तो सेम नहीं होता, जो सोचने समझने का जो तरीका होता है वो तो सब कुछ सेम होता है। हम भी ह्यूमन है, हम सब एक जैसे ही हैं। तो बस ऐसे हुआ तो मैंने ये बात अपने पापा को बताई। तो पापा ने कहा कोई बात नहीं, बोलने दो, आप इग्नोर करो, आप अपना काम करो। ये बात आपने जो बोली कि वो जो बोल रहे हैं उन्हें बोलने दो, अगर ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाने लगे तो शायद आज के टाइम पे बच्चे जो इतना परेशान रहते कि हमें क्या करना है लाइफ में, कैसे आगे बढ़ना है, क्या किया जाए जिससे हम एक अच्छी राह पर निकल सके, एक अच्छी जॉब कर सकें, हम एक अच्छा कोर्स कर सकें, शायद वो सारी चीज़ें हो पाएँ और आज के जो बच्चे हैं कुछ अलग कर पाएँ। लेकिन हो नहीं पाता है क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें बच्चों को सिखाएं, लेकिन वो ये नहीं बोल पाते कि बच्चे जो आपको करना है आप वो करो, और जो बाहर की दुनिया है उन्हें बोलने दो। ध्यान दोगे तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। काश ये सब पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखा पाएं। और जितने भी यहाँ लोग हमें सुन रहे हैं, अगर आप अपने बच्चे को ऐसे ट्रीट करते हैं तो शायद सभी बच्चे जो हैं वो राह दिखा जैसे हो पाएंगे। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ में, और हमारे साथ में है इस वक्त राह दिखा। मुझे आज कुछ अलग सा ही लग रहा है। मतलब मैं हर हफ्ते मेरे शो में गेस्ट आते हैं, लेकिन जितनी खुशी आज के शो में मुझे हो रही है आपसे बात करके, उतनी मुझे आज तक कभी नहीं हुई है। सो थैंक यू सो मच कि आप स्टूडियो में आई। और राधिका, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आपका जो नाम है जो कि बहुत ही यूनिक है, इसका मतलब आपको पता है? यस। अगर आपको कहीं जाना हो, सपोज आपको मेरे घर आना हो, तो आप क्या यूज करोगे? किसी से पूछोगे या फिर फोन में जो जीपीएस होता है उसको? तो मैं वो जीपीएस हूँ। मैं जो एजुकेशन की जो रास्ता होता है ना, एजुकेशन पे बच्चों को लेके जाती हूँ, और मैं एजुकेशन वाली जीपीएस हूँ। वाओ कितने अच्छे से नाम को एक्सप्लेन किया। अच्छा राधिका, आपको क्या पसंद है? मतलब क्योंकि मैं चटोरी हूँ, मुझे खाना पीना बहुत अच्छा लगता है, और जैसे कि आपके फादर ने भी कहा कि भाई ये भी बहुत चटोरी है तो आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे तो पनीर की सब्जी बहुत पसंद है, और पिज़्ज़ा, बर्गर, मुझे सब कुछ पसंद है। बस वो जो होता है ना ग्रीन वेजिटेबल्स, आई डोंट लाइक दैट।
मेरे जैसी है ये मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन राधिका को भी कहूँगी और आप बच्चों को भी कहूँगी कि थोड़ा सा जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं आप उसको भी अपनी डाइट में लिया करो, और आप भी, ठीक है। चलिए हम जैसे कि इनके फादर साहब ने कहा कि इनको पोएम्स आती है, इनको बहुत अच्छे अच्छे गाने गाने आते हैं, तो एक पोएम हो जाए। यस। बताइए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। वाह, कैसा रहा एक्सपीरियंस? जैसे कि आपके फादर साहब ने भी कहा कि माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के सामने आपने ये पोयम जो है गाई, तो क्या कहा उन्होंने? पहले तो मुझे बहुत, जैसे होता है ना किसी बड़े पर्सन के सामने जो बहुत सक्सेसफुल होता है, तो जाके बहुत नर्वसनेस लगती है। तो वहाँ पे जाते ही तो जैसे ही मैं अंदर गई तो ऐसे ना पॉजिटिव एनर्जी थोड़ी फील हुई। तो उन्होंने कहा, उनको पता था कि मैं वो करती हूँ, तो उन्होंने बोला कोई पोयम सुनाओ। तो मैंने ये वाली जब सुनाई तो उन्होंने मेरे को कहा कि ये तो राहा दिखा वाली झांसी की रानी। वाओ। और मुझे उनसे अवार्ड भी मिला है चाइल्ड राइट्स डिफेंडर का। यस, तो राह दिखा जो है बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रही हैं। और अभी राधिका आप क्या कर रहे हैं और आगे आप क्या बनना चाहते हैं? मुझे सिंगर बनना, मुझे गाने का बहुत शौक है। तो मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। हर टाइम जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो गाना गाती रहती हूँ मैं। बस ऐसे कहते हैं बाथरूम सिंगर, तो मैं वो भी करती हूँ और मैं रियाज करती हूँ। और बस जैसे होता है ना सिंगिंग में जस्ट खो जाती है, तो बस वही है। तो हम इनसे गाना भी सुनेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं प्रियंका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ, और हमारे साथ में इस वक्त स्टूडियो में है राधिका। राधिका, आपने पोयम तो भाई बहुत अच्छी सुनाई, मज़ा आ गया, दिल को छू गई। आपके फादर साहब ने कहा था कि बहुत अच्छा गाती भी है, तो कोई गाना हो जाए? हाँ जी बिल्कुल। मैं चाइल्ड राइट डिफेंडर हूँ, तो एज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी जी ने भी कहा है, तो मैं उसी से रिलेटेड एक गाना गाना चाहती हूँ। तो जी बिल्कुल। हो री चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। हो री चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। हमने तुझ पे जहाँ भर के जुल्म किए, हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने सोचा नहीं तू जोड़ जाएगी। ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी, किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना। हो री चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। हो री चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। कितना प्यारा गाना राधिका, बहुत ही सुंदर गाना आपने गाया। थैंक यू। मतलब मेरे पास ना इस वक्त शब्द नहीं है, मैं सच बताऊं, मैं इतना खो गई हूँ राधिका में कि मुझे अब समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या कहना चाहिए। और मेरा मन कर रहा है कि मैं एक गाना राधिका से और सुनूं
जो कि बहुत बहुत, एक तो आवाज़ इनकी इतनी प्यारी है, अंदर से इतना निर्मल मन जिनका होता है ना वो आवाज़ में निकलता है। तो बहुत ही खूबसूरत गाना। क्या राधिका, आप एक और गाना, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ी सी देर में मेरे पास बहुत सारी फरमाइशें ऑलरेडी आने वाली हैं और मैं अगर आप फ़ोन देखूं तो उसमें आ भी चुकी होंगी, तो मैं चाहती हूँ कि लिसनर्स की तरफ से एक गाना और हो जाए, कोई सा अच्छा सा। Yes, of course. I was listening to the ocean. I saw a face in the sand. When I picked it up, then it vanished away from my hands. And I had a dream I was stepping, climbing my way in a tree. I saw a piece of heaven waited in patience for me. Down. And I was running far away, but I ran off the wall someday. Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain. I felt alive and I can't complain. No, take me home where I belong. I can take it any more. जबरदस्त, बहुत ही प्यारा गाना और ये मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है। तो भाई बहुत ही प्यारा गाना एक तो ये है और ऊपर से बहुत ही खूबसूरती से राह दिखा ने गाया है। राह दिखा, आज का कोई गाना आपको पसंद है? आज का तो नहीं, पर पहले के जमाने वाले गाने जो होते हैं वो मेरे को अच्छे लगते हैं। आपको याद है कोई ऐसा गाना पुराना? हाँ, एक है। कौन सा बताइए? वो जो हाय रामा है ये क्या हुआ है वो वाला। वाह, रंगीला फिल्म का। हाँ। वाह, तो इतनी छोटी सी बच्ची को पता है कि रंगीला फिल्म का ये गाना है, तो 2 लाइनें आप गुनगुनाओगे? हाँ, शुरू का। मैं गाना तो सुनाऊंगी पर मेरे पास एक स्टोरी भी है। वाह। तो मैं और मेरे पापा केरला में थे उस टाइम। मैं और पापा वो होते ना पापा बेटी ट्रिप ऐसे तो वहाँ पे हम गए हुए थे। तो हम ऐसी रोड्स पे घूमते, वहाँ पे ना कोई व्हीकल्स नहीं आ सकते थे। तो उधर ना एक सोशल ग्रुप था, वहाँ पे कोई गाना गा रहे थे बड़े मज़ेदार वाले। तो वहाँ पे पापा को अच्छा लग गया, तो उन्होंने कहा जा एक बार सुना दे। तो मैंने तो थोड़ा सा तो करा कि पापा इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, मैं कैसे गाऊंगी। पर पापा ने बोला कॉन्फिडेंट लड़की है तू, गा सकती है। तो मैंने सुना दिया वहाँ पे। तो फिर क्या हुआ? फिर जब मैंने सुनाया सारे मेरे से हैंडशेक करने लग गए, सारे वीडियो बनाने लग गए। और पापा ने भी पापा ने और मैंने वही हाय रामा गाया था साथ में। तो चलो फिर 2 लाइनें गुनगुना दो। ठीक है, बिल्कुल। हाय रामा ये क्या हुआ, क्यों ऐसे हमें सताने लगे, तुम इतनी प्यारी हो सामने, हम काबू में कैसे रहे, जाओ हमको तो आती शर्म है, तेरी ऐसी अदा पे तो फिदा हम हैं। बहुत ही प्यारा ये गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हमारे साथ में है राह दिखा, जिनके बड़े बड़े काम हैं, छोटी सी उम्र है और गाती बहुत प्यारा है। राह दिखा, आपके काम के बारे में भी जान लिया, आप गाती भी बहुत बढ़िया है, पोयम कितनी माशाल्लाह बढ़िया आपने सुनाई है। आपके ना डेली रूटीन के बारे में जानना चाहूँगी, क्योंकि आप इतने बड़े इतने बढ़िया काम करते हैं और पढ़ाई भी है साथ में, ट्यूशन्स भी होते होंगे, फिर अलग एक्टिविटीज़ भी आपकी होती होंगी, तो आप कैसे मैनेज करते हो ये सारी चीज़ें? देखो बच्चे तो खेलते ही रहते पूरे दिन। तो सबसे पहले उठते हैं,
वैसे अभी कुछ दिनों पहले छुट्टियां चल रही थी, तो उठते हैं 10 बजे उठते हैं हम, और फिर जो सारे दोस्त हैं उनके साथ खेलते रहते हैं पूरा दिन, और थोड़ी देर रियाज हो जाता है, थोड़ी देर ऐसी टेबल्स लर्न, पढ़ाई, ये सब कुछ, और खाना वाना तो सबका होता ही है। तो बस यही है मेरा डेली रूटीन। फ्रेंड्स के साथ में कैसा आपका रिलेशन है? रिलेशन तो पता नहीं मेरे को, पर मेरे दोस्त बड़े वो होते हैं ना, जैसे अजीब से होते हैं। जो यहाँ पे एक दोस्त है, उसका नाम मनन है, वो उसको पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है, तो वो ना ऐसे बैठा रहता है। अच्छा, बैठ के कुछ भी करता है? वो कुछ भी, मतलब जैसे बैटिंग करते हैं, वो खड़े होके बैटिंग करते हैं, तो वो ऐसे नीचे बैठ के करता है। वो अलग ही उसका इमेजिनेशन है, अलग ही उसका ड्रीम या पता नहीं। तो वो भी मेरा दोस्त है, और एक आरव है, वो भी अच्छा दोस्त है, मनन भी अच्छा दोस्त है। वो मेरा भाई अर्जुन, वो मेरे से हमेशा लड़ता रहता है, और जब भी मैं कुछ उससे पूछती हूँ तो चिल्ला के बोलता है निकल जाए यहाँ से, मैं तो तेरे से बात नहीं करनी। तो बस यही है। और वो सक्षम, छोटू आरव का भाई है, वो बड़ा क्यूट है, छोटू सा। उसका बर्थडे था तो हमने उसके घर पे डेकोरेशन की, और सब कुछ मस्ती वस्ती जैसे करते रहते हैं हम, वही सेम। और बच्चों के जैसे साइकिलिंग, उसकी नई साइकिल भी आई है, उसको हमने एक रिमोट कंट्रोल कार भी गिफ्ट करी, और साइकिलिंग करते रहते हैं हम, गन्ने का जूस पीते हैं साथ में, कुल्फी खाते हैं, और टाउन पार्क जाते हैं, पापा टाउन पार्क लेके जाते हैं सबको गाड़ी में, और फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, सब कुछ खेलते हैं हम। तो राह दिखा के जो अब फ्रेंड्स हैं, अब उनके बारे में मैं जानने लगी हूँ, कितना वो मस्ती करते हैं, भाई के साथ ही कितना मस्ती करते हैं। अब ये तो बात हुई जो घर के आसपास के फ्रेंड्स हैं, है ना। अब राह दिखा का कहना है कि भाई मुझे स्कूल के फ्रेंड्स के बारे में भी बात करनी है, वरना वो बुरा मान जाएंगे, और अगर वो ये शो सुन रहे होंगे तो बस फिर मेरा काम होने वाला है। तो राधिका, अपने जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं उनके बारे में भी बताइए। मेरे तो स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे। हमारी 4th क्लास से ना हमारी क्लास शफल ही नहीं होती, सीधा चलती जा रही। तो मेरे को भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि साथ में हम सारे 2-3 साल तक, अभी 6th में आ गई हूँ, 4th से 2 साल हो गए हम साथ में, अभी 6th में फिर से एक और साल। तो मेरी दोस्त है समीक्षा, वो अभी शिफ्ट हुई है और उसने स्कूल छोड़ दिया, तो मैं उसको बहुत मिस कर रही हूँ। और प्रभनूर, भंगड़ा वाली मस्ती, और गिद्दा उसके साथ करती हूँ मैं, तोशानी, परीशा, परिधि, सारे मेरे दोस्त पढ़ते भी है, खेलते भी है, सब कुछ करते हैं। और काशवी, और स्पेशली टीचर्स मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स होती है, उनको मैं जो भी शेयर करती हूँ वो हमेशा मेरी हेल्प करती हैं और बताती हैं। मुझे मेरा स्कूल बहुत अच्छा लगता है, और सिस्टर प्रमिला, उन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, और मेरी सारी टीचर्स, मेरे सारे दोस्त, मेरी जितनी भी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिलीज, मेरे स्कूल, मेरी टीचर्स, मेरी सिस्टर्स, मेरी प्रिंसिपल, सब कुछ मज़ेदार है। सब कुछ मज़ेदार है और सब बहुत प्यार से रहते हैं। हम मतलब जो राह दिखा के पूरे जो ग्रुप है, फ्रेंड्स ग्रुप, ये बहुत मस्ती करता है। अच्छा, जो हमारे पेरेंट्स होते थे जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी बहुत डांटती थी, जो बाकी बच्चे हैं उनकी भी मम्मियाँ बहुत डांटती है। राह दिखा, आपके साथ में कुछ ऐसा स्पेशल होता है या फिर वही? स्पेशल तो नहीं होता, जैसा होता है वैसे ही होता है। जैसे मम्मी डांट लगाती है बस लगा ही देती है, पता नहीं डांट मार देती मेरे को, डांट मार देती है। और अगर मम्मी सुने आपका इंटरव्यू तो उनको गुस्सा तो नहीं आएगा, वो उल्टा हंसेंगी। तो भाई मम्मियाँ देखें सबकी, अब बच्चा चाहे जो भी करे, माँ के लिए जो बच्चा होता है ना वो हमेशा छोटा होता है। रेडियो मानव रेशना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रज्ञा आपके साथ में, और हमारे साथ में है राह दिखा। जैसा इनका नाम वैसे इनके बड़े बड़े कारनामे और बहुत बड़ी बड़ी मस्तियाँ इनकी। तो हमने इनसे हर तरह की चीज़ पूछी है और मज़ा भी बड़ा आया राह दिखा आपसे बात करके। थैंक यू। अब क्योंकि चलने का वक्त हो गया है, तो जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, खास तौर पे बच्चे, आप उन्हें क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज होगा? मैं ऐसे पूरे सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के बच्चों को, वर्ल्ड के लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर एक भी बच्चे की तुम एक
पर्सन अगर एक गरीब बच्चे की वो ले ले रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हमारा जो पूरा कंट्री है, पूरा जो देश है हमारा, पूरा वर्ल्ड है, पूरी अर्थ है, वो मतलब वो पॉवर्टी है उससे हट जाएगी। राइट। और सारे जो है ना, उनको फूड की भी कोई वो नहीं है, झूठा खाना, डस्टबिन से उठाना, वो ना देख के बहुत ही अजीब लगता है कि कैसे कैसे कर सकते हैं। तो एक बार ही क्या हुआ था, जो मेरी क्लास टीचर है 5th क्लास में, तो सविता मैम, उन्होंने मतलब क्लास को डायरी एंट्री दे रही थी। तो स्मार्ट बोर्ड होता है ना जो बड़ा वाला, उसमें वो सर्च कर रही थी डायरी एंट्रीज फॉर किड्स 5th क्लास। तो हमें एक दिखी, मैम को दिखी, उसमें लिखा था कि इफ अ किड इज बेगिंग ऑन अ रोड, व्हाट विल यू डू दैट डे, डायरी एंट्री। तो मैंने तो बोला मैम को, ओके मैम, दिस इज वंडरफुल डायरी एंट्री। तो घर गई, सोचा, उसके बारे में लिखा कि उस बच्चे को मैं खाना दूंगी या फिर उसको हेल्प करूंगी और सोचूंगी। पर फिर मैंने सोचा कि अगर हम सारे ऐसे करने लग गए, सब पूरा वर्ल्ड ऐसे करने लग गया, तो ऐसे तो कोई बच्चा ही नहीं बैग करेगा, फिर ऐसी डायरी एंट्री भी नहीं बनेगी। तो तब मेरे को ऐसा थॉट आया कि हाँ, ये अच्छी चीज़ है और करनी चाहिए, अच्छी चीज़ है। तो मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप पास में NGO या कोई भी स्लम्स है या फिर कोई भी जगह है, NHPC जैसे हम जाते हैं, कोई भी जगह है, कोई भी 1 या 2 बच्चे, अगर आप इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो पूरे वर्ल्ड से पॉवर्टी का नामो निशान हट जाएगा। राइट। और हमारा जो भारत देश है ना, एक उज्जवल भविष्य कौन होते हैं? बच्चे होते हैं। आने वाला जो भविष्य हमारा है वो राह दिखा जैसे बाकी बच्चे हैं। और कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो NGO में हैं या फिर कहीं ऐसे सड़क के कोने में हैं जो भीख मांग रहे हैं या गाड़ियाँ साफ़ कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जो कि वो कुछ कर सकते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास में पर्याप्त चीज़ें नहीं हैं। तो अगर आप लोग इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, जैसे कि राह दिखाने भी कहा, तो ये जितनी भी पॉवर्टी है और जो भी ज़रूरतमंद बच्चे जो करना चाहते हैं, शायद वो उस मुकाम पे पहुंच पाएंगे। और ये इस छोटे से बच्चे ने कितनी बड़ी बात बोली है। वहीं जो पेरेंट्स हैं उनको भी ये समझ होनी चाहिए, वो भी अपने बच्चों को ये चीज़ें बताएं। उनका बर्थडे आता है, NGOs में जाएं। अगर आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो आप किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, यहाँ तक कि आप रेडियो मानव रचना से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और चलिए, अब हमारे चलने का वक्त हो गया है। आपसे बहुत अच्छा लगा राधिका बात करके। हाँ जी, चलते चलते कोई आप बात कहना चाहें? मैं बस थैंक यू करना चाहती हूँ मेरी टीचर्स को, मेरे पेरेंट्स को, और स्पेशली अनीता बेंजामिन मैम को जो ईसाई महासंघ की प्रेसिडेंट है, और क्योंकि उन्होंने मेरे को इतना बड़ा अवार्ड दिया है, पूरे इंडिया को चाइल्ड राइट्स डिफेंडर का अवार्ड दिया। तो थैंक यू सो मच अनीता बेंजामिन मैम, और आपको भी पूरे इस रेडियो को, मानव रचना रेडियो को थैंक यू सो मच। आपने मेरे को ये ऐसी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पे आके बोल सकूँ, और मुझे तो बहुत हैप्पी फील हो रहा है अभी, और मैं बहुत एक्साइटेड भी थी जब मैं यहाँ पे आई हूँ और अभी भी हो रही हूँ। तो मैं सबको थैंक यू करना चाहती हूँ, मेरे टीचर्स, मेरे स्कूल, मेरी सिस्टर प्रमिला, और सबको मैं थैंक यू करना चाहती हूँ जिन्होंने भी मेरे को सपोर्ट दिया है। खैर, सबने ही मेरे को सपोर्ट किया है, वो जो NGO के बच्चे, उन्होंने भी मेरे को सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच राधिका कि आप स्टूडियो में आए, आपने खूब सारी बातें की और हमें बहुत अच्छा लगा, और इस शो का जो है आपने समा बांध दिया। थैंक यू सो मच, और थैंक यू उनके फादर को भी। और चलिए, अब हमारे चलने का वक्त हो गया है। कोई मैसेज या कोई आप बात हमसे करना चाहें तो हमारा नंबर है 8010781078। चलिए, अब आगे आने वाले प्रोग्राम्स को एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। और प्रियंका से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।